कैसे यहाँ पे एनडीए आएगी। तो सेम सवाल आपसे भी होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि एनडीए इस बार जीत 2025 में परसा विधानसभा कर रही है, और अभी तो आपका सीट है ही आपके कब्जे में परसा विधानसभा। आपका क्या राय है 2025 में, क्या दिख रहा है आपको? देखिए 2025 हो या पिछली जितने भी चुनाव हैं, हाँ। आप देख सकते हैं 2 बार के छोड़ करके, वो 2005 से लेकर के 10 तक का जो मोड था उसको छोड़ करके अभी तक हमारी महागठबंधन का सीट यहाँ सुरक्षित रहा है। और जिस तरह से परसा विधानसभा क्षेत्र का बनावट है, आप यहाँ के लोकल हैं और चंदन भाई तो हमारे मित्र हैं, इनके दावा जितना सरकार की इनके वादे खोखले हैं, वैसे ही चंदन भाई का दावा भी परसा विधानसभा क्षेत्र के लिए खोखला है। नहीं, बात खोखलापन की नहीं है, ये दावा के पीछे एक और सत्य है। जब 2019 का जब चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी परसा विधानसभा में लीड की, ये सत्य है। तो क्या इस आधार पे अगर ये माना जाए तो क्या ये गलत है? और पिछली बार भी जो 2 बार जो चुनाव जिसकी आप बात करें, उस समय भी जब यहाँ पे एनडीए जीती, तो क्या इसको भी आप गलत मान रहे? हो सकता है जनाधार अदल बदल हुआ होगा। जनाधार जो है ना, महागठबंधन के साथ अभी यथा वैसे ही रखा हुआ है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे पर्दा खुलता जाएगा, और जैसे जैसे लोग जुड़ना, आप अब देखिएगा राकेश जी कि जितना लोग जो टूटे हुए थे महागठबंधन से, हमारे नेता का जो विजन है उस विजन के साथ लोग जुड़ना शुरू किए हैं। और यही वजह है कि सिर्फ परसा ही नहीं, परसा के बगल में कमनौर है जो लगातार एनडीए के समर्थन में वहां सीट रहा है, लगातार 2 बार बीजेपी रही, जेडीयू रहा, जब से परसिमन के बाद एक नया विधानसभा बना तब से रहा है। वहां भी इस बार हम लोग अपना फतेह हासिल करने वाले। परसा तो सुरक्षित है हमारा, परसा की बात तो करना ही नहीं है। ये जिस बात को कर रहे हैं, तो एक बयान आया है अभी हाल फिलहाल में, भूरा बाल साफ करो। पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था किसी को, बहुत कुछ बदल गया है, सब कुछ हाईटेक हो गया है। देखिए ये तो हमेशा विरोधाभास देखने को मिलता है कि कई बार ऐसी बयानबाजी हो जाती है राजद के तरफ से, जो लोग उसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए राजद के जो नेता हैं अभी आप देखिए संयमी हैं। आप भाई वीरेंद्र की बात करते हो तो हम लोग के लेवल किससे काफी ऊपर की बात हो गई, लेकिन भाई वीरेंद्र का आपने पूरा क्लिप अभी चंदन भाई उन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि एक सचिव जिस क्षेत्र में काम कर रहा है और अपने प्रतिनिधि को नहीं जानता है कि हमारा विधायक कौन है। हाँ बोलिए, विधायक हो तो क्या कर लीजिएगा, हम डरने वाले नहीं हैं। आप जनता को किस हद से अपना अधिकार को दिला पाइएगा? हम जिस क्षेत्र के विधायक हैं और हमारा कर्मचारी सचिव हमको नहीं पहचानता हो और जनता के काम के लिए अगर उसको हम बोलते हैं तो कहता है कि हम डरने वाले नहीं हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस सरकार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, चाहे देश में हो चाहे राज्य में हो, यहाँ पूर्ण से अफसरशाही लागू है। और अफसर जो है, अफसर नीचे से लेकर के ऊपर तक करप्शन के घेरे में है, और कहीं ना कहीं बड़े अफसरों का हाथ उस पर है। इसलिए माननीय विधायक को वो जानता नहीं, पहचानता नहीं और धमकी देने काम कर रहा है। इसमें क्या कहा जाए, दो राय क्या है? आप भी जान रहे हैं हम जनता के काम। चंदन भाई भी ब्लॉक में अगर जाए और पूछे कि चंदन जी कौन है, और आप जनता के काम लेकर के जा रहे हैं, तो दुर्भाग्य रहे जी। आप जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना जी। नहीं, ये बात तो तय है कि जो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, तो उसमें अधिकारियों का बोल हाईजेक कैसे किया जाए? हाईजेक नहीं, बीजेपी पार्टी को खत्म करने के लिए जो जेडीयू है, आप पत्रकारिता जो आप कर रहे हैं राकेश जी, आप बहुत दिन से आप हम लोग के बहुत सीनियर हैं। देखिएगा कि आने वाला दिन में आप चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि जो व्यक्ति गठबंधन में है वो गठबंधन धर्म को नहीं निभा रहा है, अपने सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह डाल रहा है कि बिहार में करप्शन बढ़ा है, बिहार में आतंकवाद बढ़ा है, बिहार में हत्या बढ़ी है। ये आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मामा शकुनी बने बैठे हैं, वो पीछे से जो पर्दा चल रहा है कि बिहार में 100 सीट पे जो चुनाव लड़ने की जो घोषणा ये क्या बोलते हैं चिराग पासवान जी कर रहे हैं। पिछले बार क्या हुआ था? पिछला बार क्या हुआ था? जेडीयू को खत्म करने के लिए इन लोगों ने मिल करके चिराग को सामने लाया, और चिराग का कैंडिडेट कौन था? सारे बीजेपी वाले लोग कैंडिडेट थे। और परसा विधानसभा का इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं, परसा ही नहीं, हम तमाम सीटों की बात करते हैं। वैसे वैसे लोग जो बीजेपी के सेकंड कैंडिडेट हुआ करते थे, फर्स्ट और सेकंड, तो हमारा चित भी मेरा और पद भी मेरा, और चिराग को कहा कि चल भाई मैदान में, एक भी सीट नहीं आया। और उधर जेडीयू को खत्म भी कर दिया, लेकिन चौथे नंबर की पार्टी कर दी। उस हनुमान जी की वजह से अंततः लड्डू तो आप ही लोग खाए ना? नहीं, लड्डू नहीं, हमारा तो जनाधार है पूरे बिहार में। हम तो कहते कि अकेले अकेले फरियाओ,
हम तो जनाधार है तो जहाँ मैं वो भी अगर कोई अपने घर में कोई बुजुर्ग हो जाता है तो वहां पे भी जो युवा जनरेशन है वो अपना डिसीजन लेने लगता है, लेकिन जहाँ राज्य की बात है वहां पे ऐसे सिचुएशन में भी लोग एक ही चीज को रिपीट करें, ये भी कहीं ना कहीं, तो इस पर क्या राय है आपका? देखिए, ये पार्टी का जो संविधान है, और संविधान के बिहाफ में हमारा युवा जो बिहार का जो युवा है, बिहार युवा प्रदेश है, हर पॉलिटिकल पार्टियों को, इवन हमारे जिस पार्टी को हम रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पार्टी को भी सोचना चाहिए। और सोचना क्या, तेजस्वी जी किए भी हैं। आप हमारे जितने भी विधायक हैं, 75-76 जो भी विधायक हैं, उसमें आप देख लीजिए 70% हमारे विधायक युवा हैं। तो हम युवा को तो मौका दे रहे हैं। अब बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे चंदन भाई हैं, वो अपने पार्टी को आईना दिखाए कि आप जो पुराने वैसे लोगों को पार्टी में ला रहे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी जो विधायक हैं वो अभी हम लोग को ठीक ठाक है। इस बार तो हम लोग उन्हीं को मत समर्थन देंगे। पता नहीं आते हैं ट्रेन से हम नहीं आते हैं परसा विधानसभा पे आते हैं। परसा विधानसभा का जो मूड है इस बार, पिछली बार जिनकी बात कर रहे हैं आप, जैसे छोटे लाल राय जी की बात कर रहे हैं, तो जब तक वो जदयू में थे तब तक वो कहते हैं कि हम जदयू के हैं, मतलब हमारा आरजेडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जैसे वो आरजेडी में आए तो एक बयान आने लगा कि हम तो ओरिजिनल खाटे ललटनिया थे। तो इस पर क्या आप लोगों का है, मतलब ये क्या ये सही है? तो फिर तो जिन लोगों ने पहले वोट दिया तो उसका मतलब वो मूर्ख थे। देखिए, हम तो मानते हैं कि संगठन में जो लोग हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, अब जहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन संगठन के लोगों को, हर पार्टी को, जब तक अपने संगठन के लोगों को आगे नहीं बढ़ाइएगा तो ये चुनाव का जो माहौल है, बरसात का माहौल होता है। डबुसवा बैंक तो हम लोग के देखिए कहीं से कूद के खप देना जाता है। अब बाकी आप विशेष क्या कर समझ गए। बिल्कुल। देखिए, सभी का अपना अपना महत्वाकांक्षा है, मैंने यही बोला था। ढाबो बेंग जो कूद के इधर उधर जो पाला बदलता है, उनसे जनता को सावधान होना है। पाला बदलने वालों से सावधान रहिए, जो आपका है उसका रहिए। तो पाला तो आपके नीतीश जी भी बिल्कुल जी का विजन था और काम करने में सोए रहते थे। विजन अगर नीतीश जी का होता तो राकेश जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो नौकरियां तेजस्वी जी के राज ये 17 महीनों में दी गई वो पहले क्यों नहीं आया? युवा आयोग बनाने के बाद किसने किया? तेजस्वी जी ने लाया। आप तो भाई रिसर्चर है, रिसर्च करते हैं। आप लोग भी कभी कभी हद करते हैं कि जब कोई काम हो जाता है तो उसको कहते हैं कि हमने आवाज उठाया। पहले अब मेरा मैनिफेस्टो देख लीजिए। तेजस्वी जी जब माई बहन योजना की बात किए, युवा आयोग बनाने की बात किए, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात किए, जितना हमारा मैनिफेस्टो में आगे आने वाला, हमारी सरकार बनेगी 2025 में, हमने लागू करने वाला है। ये आनंद फानन में जब इन्होंने सर्वे कराया है बिहार के अंदर में, बीजेपी अपना सर्वे कराई है, जेडीयू अपना सर्वे कराई है, जब ये सर्वे में दिख रहा है कि हम लोग का सरकार बिहार में आने वाला नहीं है, तो ले भाई बिजली फ्री ले, 125 यूनिट ले 400 के बदले 1100 रुपए वृद्धा पेंशन, जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको कॉपी पेस्ट करने का शुरुआत। मतलब क्या कॉपी पेस्ट ही हो रहा है क्या? आपका ये दर्शाता है कि आप शोषक वर्ग के लोग हैं। सत्ता में रह करके जो गरीब गुरबे, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों के जो एक दिन का, आप बिहार का ग्रोथ रेट देख लीजिए क्या स्तर रहा है। आज भी मनरेगा का रेट क्या है, केंद्र में सरकार किसकी है? मनरेगा का रेट आज भी 271 रुपया है। और लेबर खटने जा रहा है, कहीं मजदूरी करने जा रहा है तो उसको 400 रुपया मिला है, ऐसे दिहाड़ी। तो आपका मनरेगा में काम करने जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। चलिए अब आते हैं थोड़ा परसा विधानसभा पे आ जाते हैं। क्या इस बार छोटे लाल राय जी को परसा विधानसभा से टिकट मिल रहा है कि करिश्मा जो यादव है उनको टिकट मिलने वाला है इस बार? देखिए, आप ये तो हमारे लेवल के ऊपर की बात हो गई। जब तक पार्टी तय नहीं कर, अंदेशा के तौर पे आप नहीं, आप अंदेशा तो यही है कि जो सिटिंग विधायक होते हैं उनको टिकट फिर से रिन्यूअल कराया जाता है। और जो छोटे लाल राय जी का जो छवि रहा है, पार्टी के प्रति जो एक्टिविस्ट जो रहे हैं, लोगों के बीच में जो रहे हैं, उससे लग रहा है कि टिकट इनको फिर से जो है कि दिया जा सकता है। एनडीए का क्या होगा परसा विधानसभा में? कौन आ रहे हैं इस बार? क्या वो चंद्रिका राय ही रिपीट होंगे या फिर कोई नया चेहरा भी आ रहा है? देखिए, हम लोग का उम्मीदवार तो देखिए जो सिंबल होता है वही हम लोग का उम्मीदवार होता है। वहाँ व्यक्ति विशेष कोई उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार सिंबल है। कमल छाप है तो कमल छाप है, तीर छाप है तो तीर छाप है। जो आएगा, जो सिंबल लेके आएगा वो मेरा उम्मीदवार है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तक भी उसी तरह से तय होता है। यहाँ पे किसी का बपौती नहीं है कि फलने ही आएंगे फलने ही रहेंगे। यहाँ जो सिंबल लेके आएगा उसके साथ हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से मजबूत से लगे रहेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे, जिसका असर दिख रहा है। इसके कारण हमारे बड़े भाई रवि जी जो हैं वो उनके बौखलाहट दिख रही है उनके बातों से कि इस बार जो है, और ये लोग भी अभी बीच दरियर पे खड़ा है।
अच्छा, बीच में खड़ा है बीच लोग। दरिया पे खड़ा है कि भाई किसके साथ जाना है। मतलब किसके साथ, मतलब क्या करिश्मा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मतलब छोटा लाल राय को ये लोग पसंद नहीं कर रहा है क्या? नहीं, अभी जो स्थिति है, आप तो घूम ही रहे हैं, आप घूमिए। मैं बंधे बातों में ही कहूंगा कि आप घूमेंगे तो खुद दिखेगा, परसा विधानसभा में बहुत कुछ दिखेगा। देखिए, हमारे पार्टी का जो संविधान है और जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे कि टिकट किनको देना है। ये बात सही है कि हर कार्यकर्ता सिंबल को देखता है, हम इनसे एग्री करते हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंट, इनके पास प्रेजेंट कोई कैंडिडेट नहीं है। जो पूर्व के हैं, जो ढबुसवा बैंक की तरफ कूद के गए हैं, वहीं पर न चिपके रहेंगे। तो खुद